चंपकलाल उर्फ चाचा जी उर्फ जेठालाल के बापूजी उर्फ माधवी के। तो चंपक चाचा को आज तक कोई नहीं हरा पाया है ज्ञान देने के मामले में, अंटिल एक बंदा आता है, एक मनुष्य आता है जिसने सारा खेल ही बदल दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट बापूजी's क्रिप्टोनाइट, ऑडियंस का फेवरेट मिस्टर लॉर्ड विक्की। अब देखना बुड्ढे, ये विक्की अपने अपमान का तुझसे कैसे बदला लेता है। तो देखो यार, विक्की ने अपनी आर्क में जो भी कांड कर्म किए थे ना बापूजी के साथ, हम उनको जस्टिफाई नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि वो तो गलत है, बट मजा बहुत आया था। और इसी चीज को हम एक क्यूरियोसिटी के लेंस से ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक ऐसा एंटायर हीरो आके विलेनस कैरेक्टर ट्रेट्स दिखाने के बावजूद भी ऑडियंस के बीच कितना फेवरेट बन जाता है, उसकी परिभाषा हमें बताएंगे लॉर्ड विक्की। और जिनको लॉर्ड विक्की के बारे में नहीं पता है, उनको बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विक्की एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसका हृदय परिवर्तन चंपक चाचा नहीं करवा पाए। आई एम सॉरी बाबू। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम विक्की की पूरी आर्क को देखेंगे, उसके अराउंड के हाउ को डिस्कवर करेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद है, प्लीज मेंबर बन जाओ या सब्सक्राइब कर दो या फिर मुझे हाइप कर दो। ये सारे छोटे छोटे टोकन्स है ना, मेरी वीडियो को पुश करने में बहुत हेल्प करते हैं। या तो तारक मेहता शो की हर आर्क के तरह ही इस आर्क के अंदर भी राइटर्स फोरशैडो करना स्टार्ट कर देते हैं कि बापूजी का कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। जैसे तुम शुरू के 2-4 मिनट ले लो, उसमें बापूजी मॉरल पुलिसिंग करते नजर आते हैं। भाई बुड्ढे तक को नहीं छोड़ा कि लेट आ रहा है भाई, योगा कर, फाइन दे, ये सब चीजें। लेकिन अभी लेट आया है ना, तो तेरी सजा ये है कि तू आज ज्यादा योगा करेगा। तो वो हमें एक अच्छा बिल्डअप देता है कि बापूजी इज अ मॉरल पुलिसमैन इन इटसेल्फ। उनको बस सच्चाई के रास्ते पे चलना है, चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए, चाहे वो कितना भी बायस्ड हो, जो उनकी नजर में चीजें सही हैं वो उन्हीं को लेके चलेंगे। कहते हैं ना, बस कह दिया। और भाई इस उम्र में बेटा आज्ञाकारी हो, मान सम्मान देता हो, बहु सर्वगुण संपन्न हो और लाडला पोता हो, है तो और क्या चाहिए। बाकी सारी चीजों का तो पता नहीं, बट साफ दांत जरूर चाहिए आपको बापूजी। तो अपने दोस्तों के बीच में अपनी धौंस जमाने के बाद बापूजी जाते हैं जलेबी फाफड़ा खरीदने, और तब एंट्री होती है लॉर्ड विक्की की। अब लॉर्ड विक्की जिस तरह से ऑटो रिक्शा वाले के साथ बिहेव करता है वो गलत है। बापूजी उसको हृदय परिवर्तन कर देते हैं ऑलमोस्ट, until the audience can see it। बुड्ढे, अब तू मेरी जाल में फंस रहा है। अब देखो यार, ये चीज मैं कह रहा था, सबसे पहला पॉइंट, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था अबाउट द सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगर उससे विपरीत होता है एंड उस चीज को राइटर्स अच्छे से पुल ऑफ कर पाते हैं, then that is a very very satisfactory thing to us as an audience। अभी इस आर्क में भी ले लो तुम, ये आर्क यहीं पे खत्म हो जाती अगर बापूजी उसका हृदय परिवर्तन करवा देते और लाइफ कुड इजीली मूव ऑन। बट इस आर्क को आइकॉनिक बनाने के लिए जो इसकी बेस पिलर थी वो था ये सबवर्जन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। विक्की बापूजी के सामने तो बन जाता है कि हाँ भाई सॉरी, मेरे से गलती हो गई, आप सही कह रहे थे, मेरा तरीका गलत है। बट मन ही मन ही वाज लाइक कि बुड्ढे अब तू गया, अब तू देख, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद विक्की जाता है, पोस्टर वगैरह लगा देता है। उसके बाद तुम्हें स्टोरी पता ही है, वो कपल आता है, जेठालाल से पैसे मांगता है और बहुत सारा सच भी बोल के जाता है। मुझे लगता है पूरी की पूरी सोसाइटी पागल है। एनीवे, आई वुड नॉट रियून फॉर यू दिस एंटायर आर्क। एक बार जाके देखो, इतनी तसल्ली आती है ना हमें कि जिस जिस पॉइंट पे विक्की ओवरटेक करता है अपनी स्मार्टनेस की मदद से बापूजी के ऊपर, मतलब यहाँ पे राइटर्स वर लाइक लेट्स गो ऑल इन। बापूजी को पागल खाने भेज दिया था ऑलमोस्ट, वो किसी और ही पार्ट पे चले जाते हैं। एक्चुअल में इसमें बापूजी को कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं अपने मॉरली अपराइट होने के कारण, एंड यही दूसरा एक पॉइंट है जो इसको बहुत ज्यादा आइकॉनिक बना देता है। बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आई विल गिव यू 3 reasons which makes this arc so memorable and iconic in itself। सबसे पहला वाला तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अब तक चंपकलाल जेठालाल के प्रति हमेशा डांटते रहते थे, महिला मंडल की तरफ बायस्ड होते थे और बहुत सारी चीजें हैं। उनके सारे फ्लॉज के ऊपर 2 वीडियोस बनाई है, उसमें देख लेना। तो इन सारे फ्लॉज के बाद हमें कभी फील हुआ है ना कि बापूजी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज तक।
उनके कैरेक्टर को कभी रिपरकशन सहने नहीं पड़े हैं अपने इस मॉरली अपराइट स्टैंड लेने के कारण। सब लोग आते हैं, उनकी बात मानते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती थी हमेशा। बट यहाँ पे विक्की जैसा एक रेबेलियस कैरेक्टर उठता है जो आके कहता है कि भाई मैं झुकेगा नहीं। एंड फॉर वंस, चाहे बापूजी के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं उनसे हमें दया आनी चाहिए, बट हमें मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी होती है कि फॉर वंस बापूजी ने जो इतना प्रताड़ित किया है ना पूरी सोसाइटी वालों को, उसके अगेंस्ट में उन्हें भी थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिली जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आई। भाई मजा आया। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अराउंड दिस सिटकॉम नेचर इन इटसेल्फ। तो हमने कई बार ये बात करी हुई है कि जैसे सिटकॉम्स होते हैं वो जनरली अपनी सेटिंग को लाइट रखते हैं और वो कॉमेडी सिचुएशन से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट इस आर्क में इसका पे ऑफ और इसका एंटायरली कॉमेडिक नेचर ओवर द टॉप लेयर पे सिटकॉम के ऊपर तो रिलाई करता है, बट उसके नीचे अगर तुम स्टेक्स रख के देखो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप हैं। तुम खुद सोचो, बापूजी के साथ ऑलमोस्ट इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, अगर ये एक सिटकॉम फॉर्मेट में नहीं होता तो ये ऑलमोस्ट क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बन गया था। मैं पागल हूँ। बट वही इस आर्क को अपने आप में यूनिक बनाता है कि हमारे सामने लॉर्ड विक्की एक एज अ विलेनस कैरेक्टर आता है जिससे देख के हमें भी लगता है कि भाई ये इकलौता बंदा है जिससे बापूजी डरते होंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और जब जब बापूजी डरते हैं ना तब तब हंसी हमें आती ही है, चाहे तुम इस आर्क में ले लो, चाहे तुम भूतनी वाली आर्क ले लो, या फिर तुम पानी वाली आर्क ले लो। और इस एक्सप्रेशन को लेके आने के लिए बापूजी को प्ले करने वाले एक्टर को भी दाद देनी पड़ेगी कि कितने ब्यूटीफुली इन सबको वो कैप्चर करता है। एंड दिस आर्क थ्रू आउट जस्ट गिव अस वन लेसन एंड दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द वीडियो। जी हाँ भाई, रिटर्न कर रही है। प्लीज कमेंट कर देना अगर तुम लोग एक्साइटेड थे इस सेक्शन के लिए। सो द इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी वांट टू डिस्कस टुडे इज एंटी फ्रेजिलिटी। अब ऑन द टॉप लेवल, फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज जो टूट जाती है अगर प्रेशर लगाने पे। एंटी फ्रेजाइल होता है कि जो चीज फुलफिल करती है, फ्लरिश करती है प्रेशर दबाव लगाने पे, बेसिकली सोख लेती है। क्या मतलब, मैं कोहली की बात कर रहा हूँ, बट हाँ ये नसीम तलब की बुक के अंदर इसका मेंशन था। अब तारक मेहता के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में बापूजी इज द एक्टिंग फोर्स जिसके ऊपर लॉर्ड विक्की नाम की फोर्स लग रही है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में बापूजी लड़ते और उस फोर्स को क्रम्बल कर देते एंड देन ही सर्वाइव्स। नाउ दैट इज ग्रोथ, बट एंटी फ्रेजाइल वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। उसमें क्या है, लॉर्ड विक्की ने चंपक लाल के ऊपर प्रेशर बनाया, उसका जीना दुर्बल कर दिया एंड उससे चंपक लाल रिप्रेस तो हुए, बट जो चीज फ्लरिश की इट इज द शो एंड एज एन ऑडियंस फिर हमें उस चीज की सेटिस्फेक्शन मिली। और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम एंटरटेन हुए, हमें कॉमेडी मिली और एक मेमोरेबल कैरेक्टर मिला लॉर्ड विक्की के रूप में। तो तुम बताओ यार, इस आर्क की तुम्हारी सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी थी? मेरे लिए तो ये जेठालाल का डायलॉग इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी फॉर एवर। शिटी तेरा कान का नीचे जोरदार शिटी बजाऊंगा। बाकी यार, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो शायद तुम्हें ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें हमने सिमिलर एनालिसिस सुंदर के बारे में किया है कि आखिर वो जेठालाल को क्यों लूटता है। उसे जाके देखो, एंजॉय करो। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोग हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।